आइए आज हम जीनस के जो डीएलएमएस मीटर है उसकी एमआरआई कैसे करते हैं ये जानें। जैसा कि आपको मैंने सैंड एमआरआई के बारे में पिछले वीडियो में पूरी जानकारी दी थी और ये भी कहा था कि जब हम फील्ड में किसी की एमआरआई करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो आज हम जीनस डीएलएमएस जो मीटर होते हैं उसकी एमआरआई करने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि CMRI में हमने केबल को जो लगा के रखा हुआ है और एक केबल जो पोर्ट मीटर के पोर्ट में जो लगाना है उसको हमने लगाया है। अब हम जीनस के ऑप्शन में जाएंगे। जीनस का जो ऑप्शन है, इसमें जीनस मीटर का जो ऑप्शन दिखेगा आपको, उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे कि इसमें अपने को 4 नंबर पे है और उसके बाद हम ये ऑप्शन में जाएंगे। उस जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, अब इसमें डीएलएमएस के ऑप्शन में जाएंगे। डीएलएमएस का जो ऑप्शन 2 नंबर था उसमें, उसके बाद ये आपको दिख रहा है। उसका पूछ रहा है कि पोर्ट के बदलना है कि नहीं बदलना है, क्योंकि हमने 1 में रखा है इसलिए हमको नहीं बदलना है, इसलिए नो किए हैं। उसके बाद आता है रीड मीटर का जो ऑप्शन 1 नंबर पे जो आएगा, हम उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि अपने को मीटर को रीड कराना है अभी। उसके बाद ये इसमें पासवर्ड मांगा। जीनस के डीएलएमएस मीटर में पासवर्ड की आवश्यकता पड़ती है, सिर्फ इसी मीटर में ही। ये देखिए हम पासवर्ड भी डालेंगे इसमें। पासवर्ड है 1A 2B 3C 4D। ये पासवर्ड रहेंगे इसके, ये कैपिटल्स में रहेंगे। कैपिटल्स में चालू करने के लिए कैप्स लॉक उसको ऑन करने के बाद अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा डाटा करना है, तो हम ऑल डाटा पर जाएंगे। ऑल डाटा करने पर ये अपने को नंबर ऑफ डेज पूछेगा। नंबर ऑफ डेज पूछेगा तो हम उसमें डालेंगे 120। 120 डाल सकते हैं, 360 डाल सकते हैं, जितने दिन का आपको चाहिए उतने दिन का। मैंने इसमें 120 दिन का डाला है और उसके बाद इंटर कर दिया है। और इंटर करने के बाद आप देखेंगे यह CMRI जो है वह मीटर की रीडिंग लेना चालू कर दिया और ये करीबन 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट तक जाएगा। ये अपनी जो हमने जो संख्या डाला है, जो डेट डाला है, उसी के हिसाब से ये चलेगा। ये ज़्यादा दिन का डालेंगे तो ज़्यादा दिन तक चलेगा, कम दिन का डालेंगे तो कम दिन तक खिलेगा डाटा को। तो इस प्रकार से हमने 120 दिन का डाला है, यानी आप 120 दिन का इसमें जो डाला है तो आप इसमें देखेंगे कि 120 दिन के ही डाटा को ये कैप्चर करेगा, लेगा। ये जो केबल आपको दिख रहा है, इस हर CMRI का केबल अलग अलग होता है। ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि अब हमने जो MRI जो उपयोग की है वो है सैंड की MRI। सैंड के MRI, उसका मॉडल है DMRI 1010। तो ये सैंड के MRI है और सैंड के MRI में आप ये बाजू में जो देख रहे हैं ब्लिंकिंग हो रही है, इसका मतलब ये भी है कि ये जो ऊपर वाली जो ब्लिंकिंग हो रही है TX RX की, यानी डाटा का ट्रांसमिशन चालू हो गया है। डाटा एक दूसरे को ले रहे हैं, तो वो ट्रांसमिशन का वो ब्लिंकिंग अपने को दिखता है वहाँ पर। और ये देखिए, ये जो डंडे डंडे में दिख रहे हैं ये भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये समझ में आ रहा है कि अभी MRI चल रही है हमारी। वो डाटा को अपलोड कर रहा है, मीटर से डाटा को अपलोड कर रहा है। करीबन 6 महीनों का रिकॉर्ड ये करता है। ये जीनस के मीटर में आपको 6 महीने का मीटर दिखेगा। ये जो मीटर दिख रहा है, ये पोर्ट आपको ब्लैक कलर का जो दिख रहा है वो पोर्ट है, ऑप्टिकल पोर्ट कहलाता है। उसको वहाँ फिट करना है और सही पॉइंट पर फिट करना रहता है। ये अपने को ध्यान में रखना पड़ता है उस चीज़ को। अगर वो थोड़ा सा भी इधर से उधर झुका तो वो जो CMRI है वो नॉट कम्युनिकेटेड में चला जाएगा और MRI नहीं होगा। MRI करते वक्त भी इसको हिलाना भी नहीं है, डुलाना भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी हिलेगा तो जो CMRI है वो डाटा को नहीं लेगा और अनइंटरप्टेड बोल देगा या फिर नॉट कम्युनिकेशन का इस मैसेज देकर उसको छोड़ देगा उसको। तो ये जो देख रहे हैं आप, लगातार अभी हमारा रीडिंग को ले रहा है वो। और जब तक यह फाइनल स्टेज में नहीं आता तब तक ये इसी पोजीशन में अपने को रहेगा और वो रीडिंग को लेते रहेगा। तो ये करीबन नहीं तो नहीं 9-10 मिनट लेके चलेगा ही। ये मान के चलिए 10 मिनट लेता है। 10 मिनट तक अपने को इसको इसी पोजीशन में रखना है, हिलाना नहीं, डुलाना नहीं है अपने को। आप वो देख रहे हैं RSTX की भी आपको लाइट ब्लिंक नज़र आ रही है।
इसका मतलब है कि डाटा अभी ट्रांसमिट हो रहा है, वो एक डाटा को ले रहा है धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से यह डाटा को कैप्चर कर रहा है। अब देखते हैं, थोड़ा देर अपने को वेट एंड वॉच करना है, हिलाना डुलाना बिल्कुल नहीं है। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है, इसके पहले भी जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं उसमें आपको सैंड जो CMRI है उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, और हर मीटर के किस प्रकार से MRI करेंगे, कौन कौन से बटन उसमें अपने को बटन दबाने हैं और उस MRI में जाते हैं। क्योंकि जीनस के जो मीटर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जीनस के मीटर 3 प्रकार के आपको मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको जो ऐसे मीटर्स जो नॉन DLMS होते हैं, जिसको नॉन DLMS कहा जाता है। नॉन DLMS में ऑप्शन अलग रहता है, DLMS मीटर में है जो ऑप्शन उसका अलग रहेगा, और एक आता है ABDLMS, उसके भी ऑप्शन दूसरा रहेगा। इसी CMRI के द्वारा तीनों के मीटर के होते हैं, पर उसके ऑपरेशंस अलग अलग रहते हैं। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। आपको मैं बता दूं जीनस कैसे पहचाने हम कि DLMS मीटर कौन है, नॉन DLMS कौन है, ABDLMS कौन है। तो अभी हम सिर्फ उसके नंबर से द्वारा जाते हैं। मीटर के सीरियल का जो नंबर रहता है, जैसे कि किसी भी मीटर का जो सीरियल नंबर अगर G099 से स्टार्ट होता है, GNS 27 से स्टार्ट होता है, वो मीटर होते हैं नॉन DLMS मीटर। उसमें हम जब ऑप्शन में जाते हैं तो मीटर कॉम करके एक ऑप्शन मिलता है पहले नंबर पर, उस पर जाकर हम उसकी MRI डंप करते हैं। दूसरा होता है DLMS मीटर, जिसको अभी हम कर रहे हैं, जो जिसकी चल रही है, उसका भी जो क्या देखते हैं हम, सीरियल नंबर से हम देखते हैं G10 से लेके G15 तक के जो सीरीज है, G10 से लेके G15 तक के जो शुरू में जो सीरियल नंबर रहता है मीटर का, G15, 21 फल ऐसे करके, तो वो उस टाइप के जो नंबर होते हैं G15 के, वो जो नंबर रहेंगे वो DLMS मीटर के रहते हैं। ये देखिए, ये अभी बिलिंग डाटा ले रहा है, ये थोड़ा सा और चेंजेस है, अभी भी अपलोड कर रहा है। और ABDLMS जो है, ABDLMS जो रहता है, ऑल डाटा कंप्लीटेड लिखाया था, प्लीज़ वेट लिखाया था, प्रेस एनी की लिखाया था वहाँ पर। और ये जब होने के बाद ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे, ये जो सेकंड वाली जो फाइल है, ये जब तक पूरी पूर्ण नहीं होगी तब तक MRI इसका डम नहीं होता। अगर हम बीच में भी इसको इंटरप्ट कर देंगे हो गया करके, तो वो MRI नहीं होगी कंप्लीट। अब हम बैक हो रहे हैं। अब देखिए, इसमें एग्जिट के लिए 0 दबाने बोला है, 0 दबाकर एग्जिट होंगे यहाँ पर, ये हो गए। अब यहाँ 3 नंबर पर आप देख रहे हैं डाउनलोड समरी। डाउनलोड समरी में हम 3 नंबर दबा कर देखेंगे मीटर हमारा डंप हुआ है कि नहीं। ये देखिए मीटर नंबर जो दिख रहा है यहाँ पर, मैं पास से और दिखाना चाहूँगा इसको, ये ज़रा देखेंगे मीटर नंबर जो दिख रहा है यहाँ। और ये देखिए, ये इसमें जो मीटर सीरियल नंबर अपने को दिख रहा है, वो दोनों वहाँ पर आपको दिखेंगे। ये जो सीरियल नंबर है मीटर्स के, ये आपको पास से ज़रा दिखा देता हूँ, G15 205 करके है। और ये देखिए, ये G15 205 इसमें भी दिख रहा है आपको। तो इसका मतलब MRI हो डंप हो गई है। हम बाहर आएंगे, हम यहाँ पर 0 दबा कर क्विट करके बाहर आ गए, हम मेन मेन्यू पर आ गए। तो ये पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया को अपने को अपनाना है। अगर इसमें पहले से ही हम बैक कर देते हैं, पहले से ही केबल को निकाल देते हैं, तो MRI पूरी डाटा नहीं ले पाता और वो आधे में ही रुक जाता है और हमको लगता है कि MRI हो चुकी है, तो पूरा डाटा नहीं आता। इसका ख्याल रखें ज़रूर। तो इस प्रकार से हम इसका MRI करते हैं। और MRI करने के बाद बक्से को सीलिंग करना जरूर ना भूलें, क्योंकि बक्सा को सीलिंग अपने को करना है MRI करने के बाद, ये अपने को ध्यान रखेंगे। MRI करने के बाद बक्से को सीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, नियमानुसार है। और इस प्रकार से हमारी MRI आज कंप्लीट होती है। इस प्रकार से, हाँ, और ये भी बता रहा हूँ ABDLMS के बारे में, G16 जिसका सीरियल नंबर होता है वो ABDLMS होता है। धन्यवाद।